आधुनिक युग में वैवाहिक परिचय सम्मेलन का अपना एक अलग ही सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज में मानवता का संदेश देकर हम पंजाबी समाज को एक सूत्र में बांधने में सफल हो रहे हैं। आज के परिवेश में इस पुनीत आयोजन की अति आवश्यकता है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन भविष्य के कर्णधारों के लिए वरदान स्वरूप होंगे। इससे समग्र समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। इस बार ये सम्मेलन दिनांक 4 अप्रैल 2024 को हरि मंदिर बारात घर मॉडल टाउन हॉल में बरेली होने जा रहा है। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। पंजाबी विभाग परिचय सम्मेलन कब है और कौन सा परिचय सम्मेलन? मैं सतीश लुनियाल, पंजाबी सेवा कल्याण समिति का अध्यक्ष। इस बार हमारा 20वां पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन 4 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को श्री हरि मंदिर बारात घर मॉडल टाउन बरेली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन में बरेली क्षेत्र के आसपास और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल के कई बड़े शहरों से लोग यहाँ भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ये सम्मेलन समाज के प्रत्येक आय वर्ग के लोगों के लिए है। इसमें हमारे समाज का कोई भी युवक जो कारोबार करता है, प्राइवेट जॉब करता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, दूर दराज शहरों में जहाँ नौकरी पेशा में है, उन सभी के रिश्ते यहाँ पर संपन्न होते हैं और बड़ी संख्या में लोग भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस बार हमारे पास 140 अभी पंजीकरण हमें प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 250 से ऊपर पंजीकरण प्राप्त होने की संभावना है। सभी जितने भी लोग आएंगे उन सब की ठहरने की व्यवस्था हरि मंदिर बारात घर में की गई है। और साथ में ये सम्मेलन समाज की बेटियों के लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक का हमारा एक रिकॉर्ड है, जितनी भी बेटियां भाग लेती हैं सबके रिश्ते संपन्न हुए हैं, सुख में जीवन व्यतीत कर रही हैं। और साथ ही उन परिवारों के लिए वरदान है जो अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर समझते हैं। उनको लगता है कि बेटी का विवाह कराना एक मुश्किल काम है। संस्था और समाज के लोग उनकी मिलकर उनकी बेटी का विवाह कराने के लिए तैयार हैं और आगे भी उसका विवाह कराने के लिए जो भी सहयोग होगा वो समिति करने को तैयार है। हमारे रजिस्ट्रेशन जो है बरेली शहर के आसपास बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, इधर मेरठ, इधर हरिद्वार, नजीबाबाद, अमरोहा, इधर आप लखनऊ की तरफ बढ़े, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, इधर पीलीभीत, टनकपुर, उत्तरांचल में रुद्रपुर, किच्छा, डेहड़ी, ये सारे लगभग दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली से और पंजाब से भी हमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए। लोगों के आने की संभावना है। हम आपके माध्यम से समाज के बेटे बेटियों से कहना चाहते हैं कि हमारा संकोच ना करें, क्योंकि हमारा परिचय पंडाल है जहाँ पे परिचय कराया जाता है बच्चों का, वहाँ किसी प्रकार से हम बेटे बेटियों को मंच में नहीं बुलाते हैं। उनका इंट्रोडक्शन संस्था के द्वारा स्वयं दिया जाता है। जो लड़की के परिवार वाले बात करना चाहते हैं उनसे उनकी बात संपन्न कराई जाती है। ये एक हमारी महिला इकाई जो सशक्त है, इसमें पुराना अनुभव है, वो अपने उस अनुभव के आधार पे उस बातचीत को संपन्न कराते हैं। धन्यवाद। पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन पिछले 20 वर्षों से हो रहा है। हर वर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं। हालांकि ये जब हमने शुरू किया 20 वर्ष का रिकॉर्ड, तो हम आपको इससे पहले से भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो टोटल मिला के हमें 28 वर्ष हो चुके हैं। परंतु हमारा उद्देश्य परिचय कराने का है। कई लोग कहते हैं विवाह कराना, विवाह अलग है, परिचय कराना कि दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना। हम उनको तय कराते हैं किसका रिश्ता क्या है। हमारी महिला इकाई की जो टीम है वो इस काम में लगी होती है। वो लड़की वालों के संग बैठते हैं, लड़के वालों के संग पुरुष इकाई बैठती है, तो वो आपस में उनके बीच तालमेल बैठा के उस रिश्ते को हम फाइनल करते हैं। वो उसको हम कहते हैं परिचय। हमारा उद्देश्य है परिचय कराना। हमारे लिखा भी है पंजाबी वैवाहिक परिचय सम्मेलन, ये उसका उद्देश्य हमारा रहता है। और परिचय कराने के बाद जो रिश्ते तय होते हैं वो हम आपको सूचित करते हैं। लेकिन हमारा ये काम सिर्फ 4 अप्रैल को कार्यक्रम है वहीं तक सीमित नहीं रहता, उसके बाद भी लगातार 3 महीने तक चलता है।
जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी इस वक्त में बड़ा खुल के कहना पड़ रहा है, स्वस्थ रहे जैसे भी रहे। बड़ी मेहनत 3 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं पत्रिका के लिए। हमारे साथ जो पत्रिका भी छापते हैं उसमें ही वैवाहिक परिचय सम्मेलन का उद्देश्य ही रहता है कि लोगों के अंदर एक संदेश जाए, समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो, समाज जागे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस परिचय सम्मेलन में हमारे आएँ और हमारे समाज के आने के बाद दहेज रहित जो समाज के अंदर एक कुरीति है उसे हम दूर कर पाएँ। ये हमारा उद्देश्य रहता है परिचय सम्मेलन के अंदर, और वो काम हम कर रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से हम इसमें सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप समाचार पत्र के चैनल के माध्यम से जनता को भी देना चाहते हैं। उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है, जो हम चाहते हैं कि आपका इसमें हमें योगदान मिले। कोई ये रिस्पॉन्सिबल कार्यक्रम नहीं है, हम लोगों के सहयोग से, छोटे छोटे सहयोग से कार्यक्रम करते हैं। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, यही हमारी व्यवस्था है। धन्यवाद।